फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कि आखिर है क्या ये सीएए, इसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका बारे में पूरा डिटेल्स जो है उसको जानेंगे, उन्हें समझेंगे कि आखिर इसे लाया क्यों गया है और गवर्नमेंट जो है इसे लाई ही है तो क्यों लाई है। बीजेपी गवर्नमेंट के पीछे इसके लाने का बीजेपी गवर्नमेंट का क्या रीजन है, क्यों इसे लाया गया है। साथ ही साथ क्या इस सीएए के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया के जो लोग हैं उनका सिटीजनशिप क्या है वापस ले लिया जाएगा, स्पेशली मुस्लिम्स का जो सिटीजनशिप है क्या उसे वापस लिया जाएगा या इसमें किया क्या जाएगा। उन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे बारीकी से कि सीएए से जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे और फिर हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारी इस वीडियो की शुरुआत। चलिए ठीक है, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या हिस्ट्री, किस चीज का हिस्ट्री समझते हैं अमेंडमेंट एक्ट का, कि इसका मतलब सीए आया, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। जब इसकी हिस्ट्री को हम लोग छानबीन किए तो हमें मालूम ये चला कि सीएए जो है उसे सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था 1955 को। कब? 1955 में, जब जवाहरलाल नेहरू की जेएल नेहरू की जब सरकार थी, यानी जिस समय वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसी समय ये लाया गया। ठीक है, फिर अभी तक यानी कि इस अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट में, इस सिटीजनशिप एक्ट में अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है। कितना बार? 6 टाइम्स, यानी कि 6 बार अभी तक इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक, लास्ट अमेंडमेंट हुआ था कब? 2019 में, जिस समय मोदी गवर्नमेंट की सरकार थी और उस समय अमेंडमेंट हुआ और उसी समय इसका नाम क्या रख दिया गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या नाम रख दिया गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था ये? 2019 में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सीए के बारे में कि इसे लाया गया था जो 2019 में, क्या क्या प्रोसेस हुआ था उसे समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था कि इसे जो है पास किया गया था लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा से सीएए को 9 दिसंबर 2019 को यहाँ पर पास किया गया था। फिर राज्यसभा से इसे 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। लेकिन उसे उस समय क्यों नहीं लाया गया था? उसे मतलब इस अमेंडमेंट एक्ट को 2019 में क्यों नहीं लाया गया? इसके पीछे का रीजन ये था कि जब ये इसे पास किया गया तो बहुत सारी मतलब बहुत जगह पर हंगामा, दिल्ली का जो शाहीन बाग है वहां पर देखे होंगे कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, बहुत ही मिथ फैल गया था इसके बारे में। और फिर कोविड-19 आ गया था, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। फिर अभी जब जाकर सब चीज नॉर्मल, मतलब हालात पूरा कंट्रोल में है, तो अभी जाकर इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो सीए के बारे में जाने तो बेसिकली ये है क्या? तो सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या है? वो जो है वो जुड़ा हुआ है सिटीजनशिप से, यानी कि नागरिकता से जुड़ा हुआ है। इसमें नागरिकता से जुड़ा हुआ बात जो है इसमें कही गई है। किस चीज का नागरिकता क्या है, मतलब उसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो सीएए इज नॉट रिलेटेड टू द सिटीजनशिप ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये एक्ट लाया गया है ये इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं लाया गया है, बल्कि ये किसके लिए लाया गया है? ये लाया गया है जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम्स को छोड़कर, ठीक है, जो माइनॉरिटीज है उनके लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, ये बेसिकली किसी का सिटीजनशिप छीनता नहीं है, ये सिटीजनशिप देता है, यानी कि ये गिफ्ट करता है। क्या? सिटीजनशिप किसको देता है? लोगों को देता है। कौन से, कहाँ के लोगों को? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज ग्रुप के जो लोग हैं वहां के। ठीक है, अब माइनॉरिटीज में कौन कौन से लोग हो गए? माइनॉरिटीज में हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए, जोरोस्टोरियन हो गए। जोरोस्टोरियन को पारसी कहा जाता है, पारसी मतलब पारसी जो लोग होते हैं ना उन्हीं को इंग्लिश में जोरोस्टोरियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक मिनट। हाँ ठीक, अब हम लोग ये समझते हैं कि सीएए के अनुसार दोज माइनॉरिटीज, मतलब वैसे माइनॉरिटीज कौन कौन से लोग हो गए? हिंदू धर्म के लोग हो गए, सिख धर्म के लोग हो गए, जैन धर्म के लोग हो गए, क्रिश्चियन धर्म के लोग हो गए, बौद्ध धर्म के लोग हो गए या पारसी धर्म के जो लोग हो गए, मतलब इन सब
धर्म के जो लोग हैं जो रहते हैं कहाँ से, जो रहते हैं बेसिकली जो रहते थे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में, और वो इंडिया में आ गए। लेकिन कब आए? 31 दिसंबर 2014 को, या उससे पहले वो इंडिया में अगर आ गए हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्हें सिटीजनशिप देगी। कहाँ का? इंडिया का सिटीजनशिप देगी। कौन देगी? इंडियन गवर्नमेंट। टू गेट, अगर उन्हें सिटीजनशिप लेना है तो सबसे पहले उन्हें अब रजिस्टर करना होगा। कहाँ पर? वेबसाइट पर, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बताया जाएगा। और उसके बाद उन्हें जो है कुछ प्रोसीजर जो है उन्हें फॉलो करना होगा। प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद उन्हें जो है सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो बेसिकली सीएए क्या है? सीएए यही है कि ये सिटीजनशिप जो देने की बात कर रही है। और कौन कैसे लोगों को सिटीजनशिप देने का बात कर रहे हैं? तो वैसे लोगों का सिटीजनशिप देने का बात कर रहे हैं जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हैं। उन्हें जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिटीजनशिप देगी। लेकिन कौन कौन से लोग? वही लोग जो कि माइनॉरिटीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। इसमें मुस्लिम्स को शामिल क्यों नहीं किया गया? इसमें मुस्लिम्स को शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मुस्लिम्स जो है इन सभी देशों में क्या है? मुस्लिम जो है सभी देशों में मेजॉरिटी ग्रुप में है, वो माइनॉरिटी ग्रुप में नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इंडिया में जो हिंदू है वो क्यों जाएंगे कोई कहीं दूसरे देश में रहने के लिए? ठीक है, जाएंगे ही नहीं। उसी तरह से पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब वहाँ के जो लोग हैं जो कि मेजॉरिटी ग्रुप में है, उसे इंडियन गवर्नमेंट क्यों देगी अपना सिटीजनशिप? क्योंकि वहां पर तो उनके पास रहने की जगह तो है ही है ना। जो इंडिया में है वो तो ठीक है, जो इंडिया में मुस्लिम रह रहे हैं उनका जो है सिटीजनशिप उनको तो मिल ही रहा है। लेकिन वही जो बाहर से आए हैं तो उन्हें क्यों देगी इंडियन गवर्नमेंट? जाहिर सी बात है, क्यों देगी? इसीलिए मुस्लिम्स को जो है शामिल नहीं किया गया है। अब why has the government brought CAA? The minorities are exploited in these countries like Pakistan, Afghanistan and Bangladesh। यानी कि गवर्नमेंट जो है अब CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसे लाई ही तो क्यों लाई? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन यही है कि जो भी माइनॉरिटी जो हो गए, अफगानिस्तान में हो गए, पाकिस्तान में हो गए, बांग्लादेश में हो गए, यहाँ पर इनके साथ बहुत ही अत्याचार किया जाता है। इसीलिए जो माइनॉरिटीज वहां से हटकर, यानी कि जो अल्पसंख्यक जो लोग हो गए वहां से, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए हैं, उन्हें जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्हें सिटीजनशिप देगी इंडिया का। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का बात किया जाए, यहाँ पर 97% मुस्लिम्स है। ठीक है, फिर यहाँ अफगानिस्तान का बात किया जाए 99.7% मुस्लिम्स है। बांग्लादेश का बात किया जाता है यहाँ पर 91% मुस्लिम्स है। तो जब इतना मुस्लिम वाला आबादी वाला देश, मतलब जब मुस्लिम्स लोगों का परसेंटेज इतना है ही और वहां पर मेजॉरिटी ग्रुप में है ही और उनके साथ वहां पर कोई अत्याचार हो ही नहीं रहा है, तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम्स को क्या देगी? सिटीजनशिप का मतलब सीएए में शामिल करेगी? क्यों उन्हें शामिल करेगी? सिटीजनशिप उन्हें क्यों देगी? ऐसी बात है, नहीं देगी। ठीक है, अगर उनके साथ अत्याचार होता तो सही बात है, लेकिन जब उनके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है और वहां का पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और बांग्लादेश के जो सरकार है उन्हें सिटीजनशिप दे ही रही है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें क्यों देगी? हाँ, कुछ स्पेशल कंडीशंस है, वो बात अलग है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर देखा जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें सिटीजनशिप देगी ही तो क्यों देगी? एक बार आप ये क्वेश्चन खुद से पूछिएगा। अब दिस एक्ट इज फॉर दोज हु आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय मेजॉरिटी बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन एंड बीइंग इन द माइनॉरिटी। अब एक और बात यहाँ पर क्लियर किया जाता है कि ये एक्ट लाया किनके लिए गया है? उनके लिए ये एक्ट लाया गया है जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा, स्पेशली इन कंट्रीज में। ठीक है, और किस बेसिस पर? बल्कि धर्म के बेसिस पर, और जो माइनॉरिटी है यानी कि स्मॉल ग्रुप में है उसके बेसिस पर जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसीलिए ये एक्ट जो है वो लाया गया है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में रहने वाले जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होता है यानी अत्याचार होता है उन पर, इसीलिए ये एक्ट जो है लाया गया है। नोट, मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी इन द गिवन कंट्रीज वेयर दिस एक्ट इज फॉर माइनॉरिटीज। एक और बात क्लियर हुआ ना कि मुस्लिम्स इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है, मुस्लिम्स लोगों का या मुस्लिम्स का क्योंकि ये एक्ट जो है वो बेसिकली लाया गया है माइनॉरिटी के लिए,
लेकिन मुस्लिम्स जो हो गए वो मेजोरिटी में है। कहाँ पर है? इन सब कंट्रीज में, अफगानिस्तान हो गए, पाकिस्तान हो गए और बांग्लादेश हो गए। तो आई होप आपको बात ये समझ में आई होगी। अब एक और लास्ट क्वेश्चन जो समझ लेते हैं कि क्या इस एक्ट के आने से सिटीजनशिप जो इंडिया के लोगों के ऊपर जो सिटीजनशिप मिला हुआ है, क्या उनका सिटीजनशिप अफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लोग, जो मुस्लिम्स हो गए या हिंदू हो गए या बौद्ध धर्म के हो गए या जैन धर्म के लोग हो गए या सिख धर्म के लोग हो गए, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं पहले से, ठीक है, उनका सिटीजनशिप वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उनका सिटीजनशिप वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और ये चीज एक्ट लाया गया है बेसिकली किनके लिए? ये एक्ट लाया गया है बेसिकली वैसे लोगों के लिए जो कि कहां से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं, ना कि जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये एक्ट लाया गया है। यानी कि हम लोग अब पूरी तरह से समझ चुके हैं क्या कि CAA आखिर है क्या, क्यों लाया गया है और किनके लिए लाया गया है। तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।